क्या प्रोग्राम है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी 21 तारीख को भदोही के पवित्र धरती पे आ रहे हैं। सारे इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संबोधित करने और भदोही जनपद को अपना संदेश देने के लिए 21 तारीख को राजपुरा चौराहे के बगल वाले मैदान पे दोपहर 1 बजे उनका कार्यक्रम आरंभ होगा। मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ, उनकी बात को सुनें। टीएमसी के भी कुछ बड़े नेता आ रहे हैं। हम लोगों के दो वर्तमान सांसद का कंफर्म कार्यक्रम आ गया है। आदरणीय कीर्ति आज़ाद जी जो कई बार के सांसद हैं और इस बार दुर्गापुर के हमारे टीएमसी के प्रत्याशी हैं, और साथ ही साथ राज्यसभा के सांसद सुष्मिता देव जी जो 4 बार की सांसद हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। साथ में और अन्य नेता आ सकते हैं, अभी उनकी कॉन्फर्मेशन नहीं आई। अच्छा, कांग्रेस से इतनी नज़दीकी आपकी बड़ी दूरी दिख रही है, कहीं दिख नहीं रहे? अरे यहीं पे इससे पोस्टर में राहुल जी ऊपर हैं, बिल्कुल नंबर 1 पे हैं। नेता अभी तक आपका बड़ा है। मैंने सारे नेताओं से, अविनाश पांडे जी जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं वो आए, उन्होंने यहाँ पे कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मैं शुरू से सारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से निवेदन कर रहा हूं कि यदि आपके पास वक्त हो तो आप आइए, आपका आशीर्वचन यहाँ जनता के बीच में हो। पर आप जानते हैं कि चुनावी खर्च की एक सीमा होती है, उस सीमा को मैं पार नहीं करना चाहता हूँ। एक ही सभा की अनुमति और एक ही सभा की इजाज़त हमको चुनावी खर्च में मिलता है। वो एक सभा हम लोग को तारीख जो मिली है 21 तारीख की, उस दिन ना आदरणीय ममता बनर्जी, उनके 4 कार्यक्रम लगे हैं 21 तारीख को। माननीय राहुल गांधी जी के 4 अलग अलग प्रदेश में कार्यक्रम लगे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि उन लोग को ना डिस्टर्ब करें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग के लिए पर्याप्त हैं। उनको जनता सुनना चाहती है, देखना चाहती है, और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता, इसलिए उनका आना हम लोग के लिए पर्याप्त है। छोटा सा क्वेश्चन ये, जब चुनाव एकदम पीक पे आ चुका है, लगभग आप पूरा क्षेत्र टहल चुके हैं, आप किन मुद्दों पर और किससे लड़ाई आपकी? हम लोग की लड़ाई अब समय से हो गई है। 4-5 दिन बचे हैं। कैसे हम हर व्यक्ति तक पहुँचें, ये मेरे अंदर एक लालसा है, एक मेरी प्यास है। और क्योंकि इस जनपद के सारे लोग जिनसे आज तक मैं मिला हूँ, उन्होंने या तो मुझे अपना छोटा भाई माना है या तो अपने घर का बेटा माना है। तो मेरी इच्छा है मैं सबका आशीर्वाद लेके ये चुनाव के अंत तक पहुंचूं। मगर अब 5 दिन का वक्त बचा है, 2 दिन इस रैली में इधर उधर हो जाएगा, तो मैं हर गांव तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। मैं उसके लिए उन गांव वालों से क्षमा मांगना चाहता हूं। मैं जानता हूं आप स्नेह प्रेम मुझे देंगे। चुनाव के बाद मैं वचन देता हूं कि मैं आप सबके बीच में जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से मैं रहूँगा। कौन से मुद्दे ज़्यादा प्रभावित? मुद्दे इस चुनाव के कई हैं, हर एक क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे हैं। गंगा के किनारे के क्षेत्र के मुद्दे कुछ और हैं, भदोही के मुद्दे कुछ और हैं। हम सारे मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में डाले हैं। एक एक मुद्दे की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। राष्ट्रीय स्तर के भी मुद्दे प्रभावी हैं। महंगाई चरम सीमा पे है, उस पर सरकार मौन है। जनता को महंगाई से कुछ राहत मिले, बिलबिला रही है जनता उसके लिए, मगर सरकार ने पिछले 10 साल में महंगाई के रोकथाम के लिए कोई काम नहीं किया। नौजवानों में जो बेरोजगारी की स्थिति है, ऐसी स्थिति, ऐसी भयावह स्थिति विश्व भर में कभी देखने को नहीं मिली। मुझे लग रहा है कि भारत के हज़ारों साल के इतिहास में इस तरह की बेरोजगारी नहीं रही है जिस तरह आज है। पूरी की पूरी एक पीढ़ी बिना रोज़गार के ख़राब हो गई है, ओवरेज हो गई है, वो नौकरी के पात्र नहीं बची है, और वो सरकार से जवाब पूछ रहे हैं। हम लोग की गठबंधन आएगी, उनको पूरा भरोसा हो गया है, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो वो नौजवानों को रोज़गार देने का काम करते थे। कांग्रेस की जहाँ जहाँ सरकार है वो रोज़गार देने का काम करती है। ममता बनर्जी रोज़गार देने का काम करती है, तेजस्वी यादव रोज़गार देना का काम करते हैं, अरविंद केजरीवाल रोज़गार देने का काम करते हैं। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पेपर लीक देने का काम करती है। मैं सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, 4-5 काम ऐसे बता दीजिए जो आप जीतने के बाद करेंगे। प्राथमिकता क्या? हम लोग लड़ाई लड़ेंगे इस क्षेत्र में। कोनियावासी लगातार पुल की मांग कर रहे हैं, उस पुल की लड़ाई लड़ेंगे। इस ज़िले में रेलवे अंडरब्रिज, ओवरब्रिज की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ होगी वो लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। यहाँ पे विश्वविद्यालय की आवश्यकता है, वो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। ये हम लोग का मेडिकल कॉलेज कहाँ बन रहा है, ये हम लोग खोज के उस लड़ाई को लड़ेंगे। औराई की चीनी मिल जैसी उद्योग इस ज़िले में होनी चाहिए। अगर हम लोग की सरकार बनती है तो हम लोग ये लड़ाई लड़ के यहाँ पे फैक्ट्रियों की स्थापना की लड़ाई लड़ेंगे।
ताकि नौजवानों को दूर नहीं जाना होगा रोज़गार के खोज में।